हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्टोरल लिटरेसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इलेक्टोरल लिटरेसी बेसिकली ऐसे नॉलेज, स्किल्स या अवेयरनेस होती है सिटीजन्स के अंदर, जिससे कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि आपको गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या जो भी आपके इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन डेमोक्रेसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपके अधिकार क्या हैं उनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, विमेन एंड मेन से रिलेटेड इक्वल राइट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको आप पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को समझो, वोटिंग प्रोसीजर्स को समझो, अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है उनको समझो, सिटीजन्स का राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को ही हम इलेक्टोरल लिटरेसी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आप बात करो कि पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस समझने के लिए, तो प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि आपको वोट कैसे डालना होगा, फिर कहाँ कब वोट डालना है, रजिस्टर कैसे करना है वोट डालने के लिए, फिर वोटिंग मेथड्स कौन कौन से इलेक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर इलेक्शन के टाइमलाइंस क्या हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस क्या होती हैं, देन नॉमिनेशन पीरियड्स क्या होते हैं, इलेक्शन की डेज कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें जानना। फिर दूसरी चीज़ होती है आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को समझने होने चाहिए, जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांचेस हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं। फिर लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल्स पे आपको ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट समझ में आने चाहिए और उनके फंक्शंस पता होने चाहिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म या आइडियोलॉजी क्या है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी लड़ रही हैं वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट तभी आप उस बेसिस पे ठीक से वोट कर पाओगे, राइट। कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पोजीशन क्या है की इशूज़ पे। हो सकता है कि कोई इशू आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर पर्सन की क्या राय है, या फिर जो भी कैंडिडेट आपके एरिया से खड़ा हो रहा है उसकी राय क्या है उस इशू पर, या वो इस इशू पे काम करने वाला है या नहीं करने वाला है, या फिर कौन से पार्टी का कौन सा कैंडिडेट उस पर काम करने वाला है। आपके अधिकारों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि सीक्रेट बैलेट में कैसे आपको वोट कास्ट करना होता है, आपके क्या अधिकार है एज अ वोटर। देन इलेक्टोरल प्रोसेस में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन आपको सिविक पार्टिसिपेशन की जानकारी होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक कम्युनिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो अच्छे से, वो चीज़ की। मीडिया लिटरेसी आपकी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, तो क्योंकि क्या होता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अलग अलग सोर्सेज, आजकल तो व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, पर वो फेक न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है, वो हमें नहीं पता होता। तो वो चीज़ की आपको एबिलिटी डेवलप करनी आनी चाहिए कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन, जो भी किसी भी सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप क्रिटिकली असेस करो, चाहे वो न्यूज़ मीडिया से मिल रही है, ताकि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म डिसीजन बना पाओ। आप ऐसा नहीं है कि किसी सामने वाले न्यूज़ चैनल ने बोल दिया आपको कि ऐसा हो रहा है और आपने मान भी लिया। बहुत चीज़ें बहुत बार गलत हो जाती है, फेक न्यूज़ का ज़माना है आजकल, है ना। तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है, डिस इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड टू इलेक्शंस, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता लगानी है, आनी चाहिए। देन सिविक एजुकेशन है, तो यहाँ पर क्या है, सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स में आपको पार्टिसिपेट करना है कि जो भी जैसे डेमोक्रेसी की इंफॉर्मेशन देते हैं, गवर्नेंस की या इलेक्टोरल प्रोसेस की, स्कूल करिकुलम में आपका सिविक एजुकेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए, सो दैट बच्चों को भी पता लग जाए कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और वहीं से ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले हो जाए आपके पूरे इलेक्टोरल लिटरेसी की। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो जीएस का पार्ट है, एंड पीएसआईआर सोशियो एंड पब के करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। तो पीएसआईआर के करंट अफेयर्स में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ये ज़रूर ध्यान से पढ़े। बस डिफरेंस एक ही होता है, जैसे जीएस में क्या होता है ना कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ऑप्शनल में उसका हम लोग 2-3 हेडिंग्स और ऐड करके पढ़ते हैं, जैसे कि थिंकर्स पर्सपेक्टिव हम ऑप्शनल के लिए ऐड करेंगे यहाँ पर, कुछ अलग पर्सपेक्टिव्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, या फिर केस स्टडीज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं ऑप्शनल के करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में। जीएस में उसकी नीड आपको नहीं है। ओके, तो आप इन जनरल आप ये चीज़ तो समझोगे, यहाँ पर तो आपको जीएस पढ़ना ही है। अगर आप 1-2 थिंकर्स ऐड कर दो जीएस में भी तो भी अच्छा है, जैसे यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ये आपको ऐड करना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, आपको अच्छे ब्राउनी पॉइंट्स भी मिलेंगे उसमें। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि हैना अरेंड बेसिकली कहते हैं कि
इलेक्टोरल लिटरेसी बेसिकली आप मीनिंगफुल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप एंगेज कर पाओ, उसको हम लोग कहते हैं कि आपके पॉलिटिकल डिसीजंस के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसको आपको समझना ज़रूरी है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि जितने भी क्लासरूम्स हैं पूरी कंट्री में सब में इलेक्टोरल लिटरेसी लाई जाए। बेसिकली बच्चों तक भी इलेक्टोरल लिटरेसी पहुंचाई जाए, सो दैट बचपन से ही उनको पता लगे कि ये होता क्या है ये सारी चीज़ें। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके जो बताए गए थे जो भी न्यूज़ में थे, कि 6 to 12 के सारे स्कूल्स में, सारी क्लासेस में, ये 6 to 12 की क्लासेस में आपका वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल लिटरेसी करिकुलम में ही इंटीग्रेट करना चाहिए। देन स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक बात करके कि आपको इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स आप इस्टेब्लिश कर दो स्कूल्स कॉलेजेस में, ताकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए बच्चों में भी। फिर यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक रूम होना चाहिए, डेमोक्रेसी रूम, ताकि वोटर एजुकेशन मटेरियल्स वहाँ पर डिस्प्ले में लगा दिए जाएं एंड वहाँ पर कॉन्टीन्यूस इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक एजुकेशन एक्टिविटीज़ कर दी जाएं कंडक्ट, सो दैट बच्चों को पता लग जाए प्रैक्टिकली भी कि ये कैसे चलता है सारा सिस्टम। ठीक है। फिर एनसीईआरटी को भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को अपडेट करना चाहिए और उसमें इलेक्टोरल लिटरेसी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो थोड़ा कंटेंट इलेक्टोरल लिटरेसी का उसमें डालें, सो दैट स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स में और बोर्ड्स भी वो चीज़ को फॉलो करें, तो सर बच्चों को उसके बारे में जानकारी हो जाए। कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं। थिंकर्स के नाम जानना जीएस के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बट जीएस के लिए ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अभी क्या जीएस के कंटेक्स्ट में अगर आप पढ़ रहे हो, आप मेन यहाँ पर पढ़ सकते हो इंडियन थिंकर्स ही हैं। अगर आप लिखना चाहो डेफिनेटली लिख सकते हो, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, बट इतना डिटेल में उसको जानने की नीड नहीं है। आप थोड़े से एग्जांपल्स देके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या रोल है इलेक्टोरल लिटरेसी का इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करने के लिए, इस पर एन गोपाला स्वामी ने बोला था कि इलेक्टोरल लिटरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सिटीजन्स जब अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखते होते हैं तो वो किसी भी ब्राइबरी के, किसी ने किसी को रिश्वत दे दी या फिर ऐसी बहका दिया, कोई भी फेक न्यूज़ में बहका दिया, इन्फ्लुएंस कर लिया, या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी भी ऐसे सिटीजन को जिसको अपने बारे में, अपने इलेक्टोरल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता है। फिर दूसरा है नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल एजुकेशन। इस पर पिपा नॉरिस ने ये कहा था कि इलेक्टोरल लिटरेसी को सिर्फ वोटिंग प्रोसीजर और पॉलिटिकल पार्टीज तक ही सीमित ना रखा जाए, क्योंकि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। मीडिया लिटरेसी आपको पता होनी ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जानकारी होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट सिटीजन्स की को ये एनालाइज होने लगता है कि पॉलिटिकल मैसेजेस के बारे में, प्रोपेगेंडा, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है, और फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी ये लोग कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर सकते हैं। अब इलेक्टोरल लिटरेसी का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि सबसे पहले तो ये सिटीजन्स को ही एम्पावर करेगा, जैसे उनके अधिकारों के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या है उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बारे में यहाँ पर बताएगा, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और आजकल तो ये भी चीज़ चल रही है कि आपको डिजिटल मीडिया के थ्रू ही बता दिया जाता है, तो टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हो इलेक्टोरल प्रोसेस में, एंड देन ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है। देन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, तो वोटर्स को भी इतना आना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस सोच समझ के बना पाए कि उनके वोट की क्या इम्पॉर्टेंस है, और पॉलिटिकल अलग अलग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ के बेसिस पर वो अपना डिसीजन ले पाएँ और वोट दे पाएँ। ऐसे नहीं कि हमें एक पार्टी पसंद है, हमारे घर वाले एक पार्टी को फॉलो करते आ रहे हैं इसलिए हमने उसको वोट दे दिया। नहीं, आप खुद से सोचो समझो, देखो गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, उसके बेसिस पे आप वहाँ पर वोट डाल सकते हो। तो ये चीज़ है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। आप किसी के बहकावे में ना आ जाओ, फेक न्यूज़ में ना आ जाओ, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल लिटरेसी बेसिकली एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिटीजन्स फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में। देन मॉल प्रैक्टिसेस भी ये रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है,
और पता है कि इलेक्टोरल सिस्टम पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, तो आप किसी से मैनिपुलेट नहीं हो सकते और इलेक्टोरल मॉरल प्रैक्टिसेस में भी आप नहीं जाओगे, है ना, वो चीज़ मानी जाती है। फिर फॉस्टरिंग सिविक वैल्यूज़, मतलब कि आपके अंदर सिविक वैल्यूज़ को ये जनरेट करता है कि टॉलरेंस हो गया, है ना, इंक्लूसिविटी, अलग अलग ओपिनियंस, हो सकता है कि किसी का ओपिनियन आपसे मैच ना करता हो, उसके लिए भी आप रिस्पेक्ट रखो। देन डेमोक्रेटिक डायलॉग के लिए एक कल्चर बनाओ। तो इससे क्या होता है ना कि कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, यहाँ पर आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट इसका पार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप अलग अलग डिस्कशंस में एंगेज कर सकते हो, एक्टिवली एंगेज कर सकते हो सिविक और पॉलिटिकल इश्यूज़ में अपनी ही कम्युनिटी में। तो इससे क्या होता है कि आप पब्लिक फोरम्स में पार्टिसिपेट करते हो, डिबेट करते हो, टाउन हॉल मीटिंग्स भी कर सकते हो, ताकि आप मेन की इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनके कैंडिडेट्स आपके यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कशंस कर पाओ। तो उसके लिए आपको सिविक वैल्यूज़ फॉस्टर करनी बहुत ज़रूरी है। सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए, उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, इलेक्टोरल प्रोसेस की जानकारी हो। अगर आप स्कूल करिकुलम में ही इसको इंटीग्रेट कर दोगे सिविक एजुकेशन को, तो बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ की आदत हो जाएगी कि हाँ, ये इस तरीके से हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में काम करना होता है, ये फाउंडेशन है बेसिकली। तो अर्बन और यूथ एपैथी एड्रेस करना सो दैट बेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन हो सकता है जनरल इलेक्शंस में। कुछ चैलेंजेस आते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी में। सबसे पहला तो है लो लिटरेसी लेवल्स, मतलब कि अभी हमारे कंट्री में इतना लो लिटरेसी लेवल्स हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा समझने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है कि इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जाती है वो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिससे कि इलेक्टोरल एजुकेशन बहुत ही बायस्ड भी जा सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर आपके ट्रेडिशनल बिलीफ चलते आ रहे हैं, कुछ ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चलती आ रही है कि हमारे घर वाले तो यही फॉलो करते हैं, यहीं पर ही हमें वोट देना है, तो कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं जहाँ से हम इलेक्टोरल लिटरेसी के इनिशिएटिव्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलती है कि इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप यूनिफॉर्म एजुकेशनल मटेरियल्स को डेवलप कर पाओ और इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से फैला पाओ। वे फॉरवर्ड में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, सेमिनार्स थोड़े से ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि वो इलेक्टोरल लिटरेसी स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचाएँ। कुछ कैंपेन्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज करने चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ताकि इलेक्टोरल लिटरेसी मासेस में अच्छे से पहुंच पाए और इन्हांस हो पाए। रूरल एरियाज़ में इलेक्टोरल लिटरेसी बढ़ाने की नीड है, जैसे फंडिंग बढ़ाई आपने, एनजीओज, ग्राम सभा के साथ कोऑर्डिनेट किया। करिकुलम को इंटीग्रेट करने की बहुत ज़रूरत है इलेक्टोरल लिटरेसी के साथ, सो दैट एक अर्ली एज से ही लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बच्चों को भी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की नीड है, तो यहाँ पर इलेक्टोरल लिटरेसी की न्यूट्रलिटी होनी चाहिए इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, सो दैट नॉन पार्टिसन ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप इंक्लूड करते हो तो वो अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को डेवलप और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन पार्टिसन ऑर्गेनाइजेशंस का आप रोल लिख सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप टारगेटेड आउटरीच प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकते हो जो कि मार्जिनलाइज एंड रिमोट कम्युनिटीज़ पर फोकस करें, सो दैट स्पेसिफिक चैलेंजेस एड्रेस कर पाएँ जो कि वो फेस कर रहे हैं। मीडिया कोलैबोरेशन होनी चाहिए सो दैट एक अनबायस्ड और एक्यूरेट इलेक्टोरल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत बार ऐसे मीडिया चैनल्स पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मीडिया वाले तो कुछ का कुछ कर रहे हैं, कुछ का कुछ बता रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल इस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये न्यूज़ चैनल उस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म होनी चाहिए। आपको मीडिया आउटलेट्स के साथ इस तरीके से कोलैबोरेट करना चाहिए कि मीडिया भी जितने भी इलेक्टोरल इन्फॉर्मेशन दे रही है वो बहुत ही अनबायस्ड फॉर्म में दे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। डिजिटल इंक्लूजन होना चाहिए यहाँ पर कि आप डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करो और ये इंश्योर करो कि इलेक्टोरल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ईजिली असेसिबल रहे, सो दैट डिजिटल डिवाइड जो है वो ब्रिज
कर दें। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर आप दे सकते हो, जैसे कि इंडिया का आप एग्जांपल दे सकते हो कि वोटर एजुकेशन इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए जा रहे हैं अब इंडिया में। इलेक्शन कमीशन भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है इस चीज़ में, इलेक्टोरल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स इंडिया में चलते रहते हैं। देन ट्रेडिशनल सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आउटरीच बढ़ाई जा रही है। इनोवेटिव टूल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वोटर्स को एजुकेट किया जाए अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। यूएस में भी ऐसी सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स चलते हैं। यूरोपियन यूनियन में भी ये यूरोपियन इलेक्शंस एंड सिविक एजुकेशन चलता है, जहाँ पर ये एम रहता है कि सिटीजन्स को अपना रोल पता हो ईयू इंस्टीट्यूशंस का, एंड देन इम्पैक्ट क्या हो सकता है उनके वोट का यूरोपियन पॉलिसीज़ पर और उनकी डेली लाइफ पर। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी डिजिटल लिटरेसी इलेक्टोरल एजुकेशन का ही पार्ट बनाई गई है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिटीजन्स को एजुकेट किया जाता है ऑनलाइन वोटिंग प्रोसेस के बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन को कम्बैट करने के लिए एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने के लिए डिजिटल एज के बारे में एक अर्ली एज से ही हो जाए। अब यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये हम प्रीलिम्स वाले सेक्शन में ही पढ़ेंगे जब हम प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इलेक्टोरल लिटरेसी के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये क्या था, हमने अभी मेंस का टॉपिक पढ़ा था इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड। अब ये प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड। तो हम बेसिकली प्री के टॉपिक्स और मेंस के टॉपिक्स अलग करके ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक रहेगा आपका systematic voter education and electoral participation program, then electoral literacy clubs, then ECI strategic plan on electoral literacy 2016 to 2025। ठीक है, तो ये आपके 3 टॉपिक्स रहेंगे। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे, कोर्सेज में जाओगे तो स्पेशल कोर्सेज में आप जा सकते हो, स्पेशल कोर्सेज फॉर UPSC। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर मेंस इन 300 कोर्स का पार्ट है एंड मेंस क्लासरूम कोर्स का पार्ट है। तो जनरल स्टडीज़ में जब आप जाओगे, जनरल स्टडीज़ के ऑनलाइन कोर्सेज, देन मेंस फाउंडेशन कोर्स आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कोर्स का भी ये लेक्चर पार्ट है। तो ये आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई और आपको डिटेल्स चाहिए हो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।